राधे राधे। हेलो गैस, आप सब कैसे हो? प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना और आई होप आप अच्छे होंगे। तो गैस, मेरे आर के किचन में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। और आज आप सभी को बोल दूँ पहले हैप्पी जन्माष्टमी, और ठाकुर जी आप सभी के जीवन में खुशहाली लेके आएँ और कभी कोई गम का नामो निशान ना हो और सबके साथ अच्छा हो, सबके साथ अच्छा हो। भगवान प्रभु सबके साथ अच्छा करें। और अच्छा जब ही होता है और जब हम कुछ अच्छा करें, अच्छा सोचें, अपने लिए भी अच्छा सोचें और दूसरों के लिए भी अच्छा सोचें, है ना। तो मैं कोई गलत तो नहीं बोल रही हूँ ना। अगर गलत लग रहा हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बता देना कि मैं गलत हूँ या सही हूँ, ठीक है। तो बस यही कहूँगी कि अच्छे अच्छे कर्म कीजिए और किसी से छल कपट ना करें, चाहे वो घर का हो चाहे बाहर का हो, है ना। और सबसे अगर आप अच्छे से रहेंगे तो ये सब देखिए कर्मों का फल है ना, सब कर्मों का फल है। और आप सोच रहे होंगे आज ये सारी ऐसी बातें ज्ञानी, मैं कोई ज्ञानी नहीं हूँ और ज़्यादा ज्ञान बखेर रही है ना। तो नहीं, मैं कोई ज्ञानी नहीं हूँ, मैं सिर्फ वही बोल रही हूँ जो हो रहा है, जो होता है, ठीक है। तो कुछ मैं बोलना चाहूँगी कि जब मैं रहती थी मम्मी के साथ में, तो 3 साल मैं रही थी उनके साथ में, 3 साल रही थी। तो 3 साल में ऐसा एक भी दिन नहीं होगा, ऐसा एक भी दिन ना होगा जिस दिन हमने एक साथ बैठ के नाश्ता ना किया हो। खाना भी खाते थे, ऐसी बात नहीं है जो हम खाना नहीं खाते, खाना खा लेते थे, एक साथ खा लेते थे बैठ कर खाना। हमने जाने कितनी बार खाया होगा, कोई गिनती नहीं है। और अलग होने के बाद में भी खाया है, अलग होने के बाद में भी खाया है ना। तो मैं नाश्ते वाली बात कह रही हूँ कि हम में इतना प्रेम था कि नाश्ता हमने हमेशा एक ही थाली में और एक ही साथ किया था। अगर मुझे देर हो जाती थी ना तो वो इंतज़ार करती थी, और उनको देर होती थी तो मैं इंतज़ार करती थी। हम कभी एक दूसरे के बिना हमने नहीं किया था, हम में इतना प्यार था, ठीक है। दूसरी बात, चाहे वो मुझे नहीं पता मेरे बारे में क्या कहती थी, क्या बोलती थी, गलत बोलती थी कि अच्छा बोलती थी, वो उनके साथ में चला गया। पर मैं इतना बोलूँगी, जब भी वो मेरे सामने आती थी और मुझसे मिलती थी तो मुझे बहुत प्यार से बोलती थी और बहुत प्यार से आती थी मेरे पास। और बुराई भलाई की तो ये वाली बात बोलूँगी कि जब हम किसी टॉपिक पे किसी से बात करते हैं ना, और ख़ासकर जब दूसरा इंसान जब पूछता है सभी के बारे में और कुरेद कुरेद के पूछता है, फिर उसे उनको एडवाइस देता है। मैं एक बात बोलूँगी अपनी सासू माँ के बारे में कि वो दिल की तो बहुत अच्छी थी, वो दिल की तो बहुत अच्छी थी, पर पट्टी पढ़ाने वालों की कमी नहीं थी। ये भी मैं बात बोलूँगी ना, थोड़ा वो आ जाती थी बातों में। पर फिर बाद में मैं ये भी बोलूँगी कि उनकी समझ में आ भी जाता था। अब वो उन जब बात करती थी उन लोगों से तो क्या रिएक्ट होता था, क्या बोलती थी वो जाने। पर जब वो मेरे पास आती थी और मुझसे बात करती थी, मैं कभी है ना बुराई भलाई के साथ नहीं बैठी उनके साथ कि बुराई करने, कभी नहीं बुराई करने, क्योंकि हमारी बातें ही कुछ अलग टॉपिक पे होती थी और अलग तरीके से होती थी। आज मुझे वो दिन याद आ रहा है, मैं आपके साथ शेयर करूँगी। एक जब 6 तारीख की जो शादी हुई थी, 6 जुलाई की, 6 जुलाई की शादी हुई थी, हमारी मैया सास के लड़के की शादी हुई थी, बेटे की। तो हम वहाँ बैजोई हुई थी और मैं वहाँ पर गई थी। वैसे मैं पहले ही पहुँच गई थी बैजोई, पर मैं बाद में गई थी वहाँ उस गेस्ट हाउस में। पर जैसे ही मैंने कदम रखा था तो मैं मम्मी मुझे कहीं पे भी मिलती थी, जैसे मुझे कहीं पे भी मिलती थी मम्मी, तो मैं उनके पैर छूती। घर में तो मैं छूती छूती थी, और बाहर भी जैसे मैं गई हूँ वहाँ और वो मुझे मिली है तो मैंने उनके पैर छुए हैं। और या फिर मैं हूँ वहाँ पर पहले से, वो बाद में आई हैं तो मैंने उनके पैर छुए हैं, मैंने हमेशा उनके पैर छुए हैं। तो उस दिन भी मैं है ना किसी को भी नहीं मैंने देखा, सीधे डायरेक्ट अंदर चली गई। और मैं उनके जाने क्या एक उस दिन हुआ था, और शायद ये वाली बात दूसरे लोग भी समझ रहे होंगे, क्योंकि हुआ ही कुछ ऐसा था, मुझे नहीं पता था।
मैं सीधे डायरेक्ट उनके पास ही गई थी डायरेक्ट, और कहने को और भी लोग थे उनसे पहले, ना मैं उनसे बोली और ना मैंने उनसे वो लोगों से कुछ भी। सीधे जाने क्यों ऐसा हुआ था, जो मेरे पैर एकदम से वहीं उन्हीं के पास गए, और मैं उनके मतलब उन्हीं के पास गई मैं, और मैंने उनके पैर छूने के लिए मैं जैसी झुकी, तो उन्होंने जाने क्यों क्या हुआ उस दिन, उस 6 तारीख को उन्होंने मुझे कस के अपने ना हृदय से लगा लिया, उन्होंने मुझे गले लगा लिया। और ये पहली बार हुआ था ऐसा, ऐसा पहली बार हुआ था कि मेरे पैर छूने से पहले उन्होंने मुझे अपने हृदय से लगा लिया। और वो आखिरी ऐसा ऐसी वाली बात नहीं है, हृदय से तो उन्होंने मुझे जाने कितनी बार लगाया है, इतना तो मैं अपनी माँ से भी ना लगी होंगी, सही बोल रही हूँ, अपनी इतना माँ से भी ना लगी होंगी जितना उन्होंने मुझे लगाया है। और मैं भी उनसे लिपट लिपट के खूब रोई हूँ। ऐसे निरे मौके ऐसे आए हैं जो मैं उनके कंधे पे रखे खूब रोई हूँ। आज भी रोना आ रहा है, आज भी रोना आ रहा है, क्योंकि आज भी जन्माष्टमी है। और ऐसे त्योहार पे भी मैं हर त्योहार पे पैर छूती थी उनके, चाहे छोटे हो चाहे बड़े हो। पापा होते थे तो पापा के भी मैं छू लेती, पर होते थे सामने तो छू लेती, पर झूठ नहीं बोलूँगी मैं, वो भी आज के दिन और इस टाइम। पापा होते थे सामने तो मैं छू लेती थी, नहीं होते तो बस मुझे मम्मी की लगती थी मैं जल्दी से उनका आशीर्वाद लिया हूँ, मैं जल्दी से उनका आशीर्वाद लिया हूँ। रोना आ जाता है, कितना भी रोको ये आंसू आ ही जाते हैं। और जाने क्यों लोग बार बोल देते हैं ढोंग, क्या सोच है उनकी पता नहीं है मुझे। ये सोच उनकी मेरे प्रति इसलिए है कि वो हीन भावना रखते हैं, शुरू से हीन भावना रखते हैं मुझसे। तो जो जिससे हीन भावना रखेगा तो उसको तो सब अच्छी चीज़ गलत लगेगी और गलत चीज़ अच्छी लगेगी। वो कभी सही गलत का बोल नहीं सकते, उन्हें कोई अंदाज़ा नहीं है क्या गलत है क्या सही है, बस उन्हें सिर्फ अपने ही तरीका नज़र आता है। तो ठीक है, उनका नज़रिया जैसा भी है ठीक है, और भगवान उनको भी सुख बुद्धि दे और ढेर सारी खुशियाँ दें, क्योंकि मैं किसी के बारे में गलत नहीं सोच सकती और ना मैं बोलती हूँ गलत। सब ईश्वर की माया है, सब उसके आगे कुछ नहीं है। हमारे किसी गलत बोलने से या सोचने से कुछ नहीं होगा, होगा वही जो भगवान चाहेगा। और हमारे तो सिर्फ कर्म है, कर्म ही हम बस कर सकते हैं और कुछ नहीं। जाने कितनी अपने अंदर बातें लेके चली गई, कितनी अंदर एक तरफ से घेर रखा था उनको, ना तो घर से चैन था और ना ही बाहर वालों से चैन था। वो वैसे अपने तरीके से परेशान कर रहे थे, परेशान कौन नहीं कर रहा था, परेशान कौन नहीं कर रहा था। और मैं अब जाते जाते एक बात बोलती जाऊंगी, मैं जाते जाते, और मेरा वीडियो सारे रिलेटिव देखते हैं, मम्मी के भी रिलेटिव देखते हैं और मेरे भी मतलब कि अधिकतर ज़्यादातर हमारे रिलेटिव वाले ही देखते हैं। क्यों, और आज ठाकुर जी का जन्म है और उन्हीं का वास्ता आप लोगों को, उन्हीं का वास्ता आप लोगों को। और आप ये बात गलत मत सोचिए, ठीक है। क्या उन्होंने कभी ये बोला था कि मैं इस बहू के वजह से परेशान हूँ, इसने मेरी ज़िंदगी ख़राब कर रखी है, क्या कभी ये बोला? अगर ये बोला तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना, और मुझे ही नहीं फिर दुनिया को भी पता चलना चाहिए। और अगर नहीं बोला तो ऐसे किसी को हर्ट ना कीजिए, ठीक है ना। जहाँ तक मुझे है, जहाँ तक मुझे है और अपने आप पर विश्वास है, और वो चली गई हैं उन पे भी विश्वास है, उन्होंने कभी ये नहीं बोला होगा और ना बोला है कि इसने मेरी ज़िंदगी ख़राब कर रखी है ना। तो बस मैं इतना ही बोलूँगी, और आगे और एक बातें तो बहुत सी हैं, पर जो शेयर करने लायक होंगी वो मैं शेयर करूँगी, ठीक है। तो बस मैं ज़्यादा से ज़्यादा मैं बस यही है, बिज़ी रहना चाहती हूँ, दिमाग मेरा थोड़ा हटे। मेरे अपने जो अच्छे अच्छे मेरे चाहने वाले बहुत मुझे अच्छी अच्छी बातें बोलते हैं कि दिमाग हटाओ, मेरा बहुत साहस बढ़ाते हैं कि इस चीज़ से दिमाग हटाओ, ध्यान लगाओ, काम पे लगाओ। तो बस वही मैं कर रही हूँ, और आप लोग का बस सपोर्ट चाहिए मुझे और साथ चाहिए। बस राधे राधे।
अपना ख्याल रखना और अपनी पूरी फैमिली का ख्याल रखना और अपने आसपास के लोगों का भी रखना। और हाँ, ये राधे राधे है ना, किसी दिन शेयर करूँगी आपके साथ कि ये राधे राधे मेरे साथ क्यों चलता है और क्यों मुझे इतना पसंद है, ठीक है।